Namaskar. This video is on class 10 chapter electricity. Make sure you have watched the previous lessons to understand this part very well. In this video we are going to discuss about electric potential and potential difference. This is a very easy and interesting topic but मैंने बहुत बच्चों को इसके साथ स्ट्रगल करते देखा है क्योंकि इसका अधूरा एक्सप्लेनेशन इसे तुम्हारे लिए मुश्किल बना देता है. Because if you only want to translate the meaning of electric potential from English to Hindi, it's not going to work. इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा एक ईजी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए. तो अगर आपको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जस्ट स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स. आई विल अश्योर यू कि इसके बाद तुम्हें सबसे इजी टॉपिक लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ सी, अब अगर कोई मुझे 15 to 20 सेकेंड्स में ये बताने को कहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, मीन्स ये जो लिखा रहता है 2 वोल्ट 5 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी तक तो तुम इस चीज़ से वाकिफ़ हो ही चुके होगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को वोल्ट में लिखा जाता है. तो मैं 15 सेकेंड्स में क्या समझा सकती हूँ तुम्हें, तो ये देखो. तो हर चार्ज के चारों तरफ उसका एक फोर्स ऑफ फील्ड होता है, मीन्स वो जहाँ रखा रहता है चार्ज वो अपने कुछ दूर तक चीज़ों को प्रभावित करता रहता है. तो अगर किसी जगह का पोटेंशियल लेट्स से अगर इस जगह का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट, इट मीन्स कि आप अगर चार्ज को कहीं इन्फिनिटी से ला करके यहाँ रखेंगे तो चार्ज का क्वांटिटी जितना होगा उसका 5 गुना काम आपको करना पड़ेगा. फिर से समझते हैं. लेट्स से कि आप 2 कूलम का चार्ज लाते हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पर, तो आपको कितना काम करना होगा? चार्ज की क्वांटिटी का 5 गुना काम, ठीक है, मीन्स 2 × 5 दैट इज 10 जूल का वर्क. फाइन. तो ये है एक समरी टाइप है, एक पूरा जो क्रक्स होता है ना टॉपिक का, वो ये है कि पोटेंशियल का मतलब होता है अगर किसी जगह का कुछ पोटेंशियल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि किसी चार्ज को वह उस जगह तक लाने में आपको उस चार्ज की क्वांटिटी का उतना गुना काम करना पड़ेगा. ओके, बट इतना सा सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा. ये तो कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि मैंने आपको एक चीज़ रटा दी और आप रट लिए, पर आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि मैंने ये चार्ज फील्ड क्यों बनाया. दूसरा चीज़ है कि ये आप इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं, जैसे डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है. तो इन चीज़ों को समझने के लिए तुम्हें पूरा लेक्चर देखना चाहिए. ओके, देन ओनली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेट्स सी इट. या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to the point. यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन. पर इस डेफिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग जो चार्ज है यूनिट चार्ज है. पहला बात तो यूनिट चार्ज क्यों ले रहे हैं? यूनिट मीन्स सिंगल नंबर का चार्ज. ओके, दूसरा चीज़ कि आप इन्फिनिटी से क्यों ला रहे हैं, ठीक है. तीसरा चीज़ कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि एक चार्ज रख देते हो और दूसरे चार्ज को उसके पास लाते हो, फिर जितना काम हुआ उसको नाप लेते हैं. अब ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है. इन चीज़ों को, ये 3 क्वेश्चन तुम अपने दिमाग में रखो. पहला क्वेश्चन क्या है? आप चार्ज क्यों ला रहे हैं, है ना. चार्ज ला रहे हैं, एक चार्ज को पहले आप रख देते हैं और फिर दूसरे चार्ज को इसके पास लाते हैं, ये काम क्यों किया जा रहा है. दूसरा कि ये चार्ज इन्फिनिटी से क्यों लाया जा रहा है. और तीसरा कि आप यूनिट चार्ज ही क्यों ले रहे हैं. इन 3 क्वेश्चंस को दिमाग में रखो और ये 3 क्वेश्चन को क्लियर करने के दरमियान ही तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हो भी तो पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि वाई डू वी स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अचानक मुझे ये टॉपिक उठा के क्यों पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या रीज़न है इसको पढ़ाने का. तो देखो, अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या जानते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज. तो अभी तक हम लोग चार्ज सीख चुके हैं कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है, ये कवर हो चुका है. चार्ज कहाँ से आता है? मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आप ये सब चीज़ समझ चुके हैं. नाउ अब बारी है चार्ज को चलाने की. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कार पसंद आती है, आप शोरूम से उस कार को ले आते हैं, ठीक है, और उसके बाद अब आपकी बारी है कि आप उस कार को चलाने का तरीका सीखें. लाना भर ठीक है, आप लाने से पहले बहुत चीज़ों को देखते हैं कि उसका इंजन कैसा है, उसका माइलेज कैसा, और फिर बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी लेवल पे उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं,
फिर बाद में जब आप लाते हैं घर तो फिर आप उसको ड्राइव करना सीखते हैं। तो सिमिलरली हम लोग सारे मैकेनिज्म को समझ गए कि भाई एक चार्ज होता है, चार्ज को चलाएंगे तो बिजली पैदा होगा, ठीक है, चार्ज यहाँ से आएगा, तार ये लेना पड़ेगा, चार्ज किस में फ्लो करेगा, इसका व्यवस्था हो गया। अब काम है चार्ज को चलाने का। अब एक बात बताओ कि तुम चलते हो? हाँ बिल्कुल, सारी सजीव चीज़ें चलती हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी है, ठीक है। और भी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि कार चलता है क्योंकि उसमें इंजन डाला हुआ है, उसमें फिर हम लोग फ्यूल डालते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ चल रहा है मीन्स मोशन है किसी भी चीज़ में, इट मीन्स कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी का होना ज़रूरी है। मोशन करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसके अंदर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ के क्लियर है दिमाग में? अब यही एनर्जी लाने के चलते हम लोग उतने सारे तामझाम को करते हैं, क्योंकि जो चार्ज आप चलाना चाहते हैं, चार्ज को चलाना चाहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज चलना चाह रहा है, वो कोई सजीव तो है नहीं कि आप उसके कान में कह दो कि भाई चलो तुम और बिजली बनेगी। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आए? इसी एनर्जी को समझने के लिए हम लोगों को समझना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर दिस। देखो, 3 टर्म जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला है अभी पूरे लेसन में। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये तीनों टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कुछ और होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कुछ और होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। बट इस तीनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले पोटेंशियल शब्द को क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शब्द हमारा क्लियर है। कोई भी चीज़ जो चार्ज और इन चीज़ों से रिलेटेड हो वो इलेक्ट्रिक हो गया, और एनर्जी शब्द भी हम लोगों को पता है, डिफरेंस मीन्स अंतर होता है। तो एक ही चीज़ है जिसके बारे में तुम बहुत अधिक नहीं जानते हो, दैट इज पोटेंशियल। तो चलो पहले उसको क्लियर करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so what's the meaning of potential energy? Potential energy is the energy held by an object because of its position relative to other object, stress within itself and its electric charge or other factor. तो एक ऐसी एनर्जी आ जाना है किसी भी चीज़ में जो एनर्जी या तो उस ऑब्जेक्ट में तब आई है जब उसके पोजीशन में आपने चेंज किया है, या फिर उस पर स्ट्रेस लगाया गया है, या फिर उस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाना चाहूँगी। मान लो कोई एक बहुत ही आम आदमी है, ठीक है, और वो नेता बन जाता है, ओके, लीडर। अब लीडर बनने के कारण, उस पोजीशन के कारण उसमें एक एनर्जी आ जाती है ना, एक पावर आ जाता है। तो सिमिलरली किसी सामान को कहीं से उठा के कहीं रखने पे या उसको किसी जगह पे रखने के कारण जो उसमें एक एनर्जी आ जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करेंगे। सो द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोगों को जानना है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग जानते हो, क्लास 9 में इसे अच्छे से समझाया गया था। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है कुछ नहीं, जैसे कि मान लो तीर धनुष चलाया जाता है और तीर को काफ़ी खींच करके तुम पीछे रखते हो, और फिर जो तुम छोड़ते हो तो तीर उतने ही तेज़ी से आगे जाती है, बिकॉज कि तुमने जितना फोर्स लगा करके, जितनी एनर्जी लगा कर उसे खींचा था वो सब उसमें स्टोर है, और फिर तुम जब छोड़ते हो तो वो उतना ही ज़्यादा आगे भी जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली इसमें हम लोगों को पढ़ना ही है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पोटेंशियल समझ में आ गया है, पोटेंशियल क्लियर है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ और कैसे डेवलप हो सकता है, और हम लोग कर सकते हैं तो किस पे कर सकते हैं। ओके, देखो ये है धरती और ये एक ईंट है, दोनों में मास है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों में मास है। और क्लास 9 में हम लोगों को बताया जा चुका है कि जो भी चीज़ में मास होता है उसके भी चारों के लिए एक फोर्स ऑफ फील्ड होता है। उसका मीन्स एक फील्ड होता है, एक दूरी होती है, जितने दूर वो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है या उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है। सिमिलरली जैसे तुम अभी घर में बैठे हो तो लेट्स से कि सीलिंग में जो पंखा है वो तुम्हें खींच रहा है, तुम उस पंखे को खींच रहे हो, ठीक है। एक तो धरती के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन तो होता ही है, साथ में दो ऑब्जेक्ट का आपस में भी इंटरेक्शन होता रहता है। सिमिलरली जैसे कि ये ईंट है ना, ये ईंट धरती को खींचती है अपनी तरफ और धरती ईंट को खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। बट इसका जो मास है ना बहुत ह्यूज है, ह्यूज मास है, और इसका मास जो है इसके सामने बहुत ही मिनिमल है। इसके कारण इसका जो फोर्स होता है ना धरती का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है। बट दोनों में फोर्स होते हैं, एक फील्ड होता है फोर्स का दोनों में। तो जिस तरह से वहाँ अर्थ और ईंट में क्योंकि मास था तो उसमें ग्रेविटी थी, सिमिलरली चार्जेस में क्या होता है ना कि चार्जेस भी जहाँ रखे होते हैं वो कुछ दूर तक एरिया को प्रभावित करते हैं। लाइक अगर ये इतने दूर को प्रभावित करता है, ये इतने दूर को प्रभावित करता है, कहते हैं कि नेगेटिव में लो पोटेंशियल होता है, इसका जो फील्ड लाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और पॉजिटिव का फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये भी इसका फोर्स ऑफ फील्ड है, मीन्स कुछ दूरी तक ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कैसे होता है इस चीज़ को देखने के लिए। अब देखो
एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ में तुम लोगों का रहा होगा, मान लो कोई व्यक्ति बड़ा सुस्त सुस्त बैठा है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, मीन्स तुम कुछ कह रहे हो और कह रहा हाँ ठीक है बड़ा मंद मंद आवाज़ में। एक काम करो, उसके मन के खिलाफ कोई काम कर दो, मीन्स जो उसे पसंद ना हो वो कर दो, तुम देखो उसमें अजब सी एनर्जी आ जाएगी, मीन्स वो काफ़ी गुस्सा आ जाएगा, उठ के चिल्लाने लगेगा। वो जो थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, जो थोड़ी देर पहले शांत सा सुस्त सा बैठा था, वो भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है। मीन्स अगर तुम किसी चीज़ के खिलाफ कोई काम करते हो ना, तो उस चीज़ में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है ना। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिससे ताकि तुम रिलेट कर पाओ जो मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ उन चीज़ों को। ओके सो एक चीज़ लेकिन तुम बचपन से ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तो जो तुम अभी मैंने तुम्हें बताया, और एक ये चीज़ देखो, अगर एक बिल्डिंग पर से ईंट को बिल्डिंग तक ले जाओ, ठीक है, और उसे फेंक दो, तो नीचे खड़े आदमी को उस ईंट से ज़बरदस्त चोट लगने वाला है ना। ऐसा क्यों हुआ? ये क्लास 9 में हम लोगों को बताया गया कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इस ईंट में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक्चुअली क्लास 7 में ही बच्चों को बता दिया जाता है, इस ईंट में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एक तरह की एनर्जी आ गई। क्या है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? इस पोजीशन के कारण आई, क्योंकि ये ईंट इस पोजीशन पे था और फिर यहाँ से फेंका गया, इसलिए एक पोजीशन के कारण एक एनर्जी स्टोर हुआ इसमें, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये एनर्जी थोड़ी देर पहले जो ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ ईंटा था तो उसमें नहीं था, बट अब जब ये छत पर से फेंका गया है तो इसमें कहाँ से है? तो देखो, जब तुम छत पर ले जा रहे थे इस ईंट को, तो तुम्हारे शरीर से एनर्जी लूज हो रहा था, तुम्हें मेहनत करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा ईंट को ऊपर ले जाने में, इसके कारण तुम्हारी एनर्जी लूज हो रही थी। देखो, जब भी मैं एनर्जी कहूँ या वर्क कहूँ, सेम थिंग होगा फिजिक्स में, ठीक है, एनर्जी एंड वर्क, और ये सब होगा जूल में। किस में होगा? हमेशा जूल में। लेट्स से कि तुम्हें ऊपर ले जाने में चीज़ों को 20 जूल का एनर्जी लगा, तो तुमने जब इसे फेंका या छोड़ दिया तो ये भी 20 जूल एनर्जी आके नीचे रिलीज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे एनर्जी बढ़ा इसमें, इसको देखते हैं। देखो, धरती इस लेवल पे, देखो ग्राउंड लेवल जो है ना, ग्राउंड धरती जो है, इस ईंट को जब तुम ऊपर ले जा रहे थे तो ये इसे नीचे खींच रही थी, ठीक है, और तुम उसके खिलाफ जा करके क्या कर रहे थे? उसको ऊपर ले जा रहे थे, ठीक है। वो नीचे खींच रही थी, तुम ऊपर ले जा रहे थे, तो दो चीज़ आपस में अपोजिट काम कर रही थी, ठीक है, दो शक्तियाँ आपस में अपोजिट काम कर रही थी, तो जिसके कारण जो जिस शक्ति के खिलाफ काम करता है उसमें एनर्जी स्टोर हो गया। तो इस ईंट में उतनी एनर्जी स्टोर हो गई जो तुम उसे ले जाने में कर दे रहे थे उसे, ठीक है। तो ये तो प्रूव्ड है कि अगर आप किसी भी दो फोर्स ऑफ फील्ड के खिलाफ काम होता है, अगर दो फोर्स ऑफ फील्ड आपस में खिलाफ काम करें, तो एक चीज़ में जो आप ज़बरदस्ती जिसको करवा रहे हैं उस चीज़ में क्या हो जाने वाला है? एनर्जी स्टोर होने वाला है, ठीक है। और इस पोजीशन पे ला के रख देने के कारण फिर एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाता है, और जो आप नीचे फेंकते हैं तो रिलीज होता है। अब यही चीज़ चलो हम लोग चार्ज में समझते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों इसके साथ रिलेट करवा रही हूँ? क्योंकि ये चीज़ तो तुम बचपन से जानते हो, देखे हो, इसमें कोई प्रूविंग नहीं करना पड़ेगा, और चार्ज को कभी देखते नहीं है तो उसके बारे में सिर्फ इमेजिन करना पड़ता है, तो इमेजिनेशन उतना ज़बरदस्त हो नहीं पाता है। बट इसके साथ तुम इमेजिन करोगे ना तो चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, अब आगे चलते हैं, चार्ज को देखते हैं। नाउ सी, एक चार्ज लेते हैं और एक और चार्ज इसके पास लाते हैं, पर ये क्या होगा? पास आने के साथ ही भाग जाएगा, बिकॉज कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दोनों कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। बट मैं कहूँ कि तुम इसे पास लाओ और ज़बरदस्ती पास ला के रोके रखो। अब तुम्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चार्जेस के भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। तो देखो, इस तरह से इस चार्ज की तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर तुम इस फील्ड में यहाँ पे रखते हो इस चार्ज को, तो ये क्या कर रहा है? इसको देखो, दोनों पॉजिटिव होने के कारण क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, पर तुम ज़बरदस्ती इसे यहाँ रोक के रखे हुए हो, कुछ फोर्स लगा के। एक्चुअली ये तुम नहीं कर सकते हो कि इसे रोक के रख लो हाथ से, यही काम बैटरी करती है, पर समझो कि तुम ही बैटरी हो और तुम इसे यहाँ पे होल्ड करके किसी तरीके से रख रहे हो, ठीक है। और तो तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी, तुम्हारे शरीर से कुछ एनर्जी निकलेगा, बिकॉज कि तुम काम कर रहे हो, तो वही एनर्जी जो है ना इसमें स्टोर हो जाएगा। तो हमारा पहला काम जो है क्लियर हुआ भाई। क्या काम था हमारा? पहला मकसद क्या था? कि हम लोग किसी तरीके से इस चार्ज में एनर्जी भर दें, किसी तरीके से इस चार्ज में एनर्जी भर दें ताकि ये चले। भाई एनर्जी हो तब तो चले। तो पहला काम, हमारा पहला मकसद पूरा होता है कि हमने चार्ज में एनर्जी भर दिया। हमने चार्ज में कैसे एनर्जी भर दिया? एक चार्ज को दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ ला करके, ज़बरदस्ती उस फील्ड में उसे रोक करके हम लोगों ने क्या किया? चार्ज पे एनर्जी भर दिया। ओके, तो देखो, तुम एनर्जी भरना तो सीख गए हो कि किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में एनर्जी कैसे लाया जा सकता है। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लाने का सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है एनर्जी लाने का, बट इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी भी है और भी चीज़ें हैं, बट मैं फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ।
तो अब हम लोग इस बात पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग क्या कुछ सीख चुके हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के खिलाफ, अगर ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी वाला वहाँ पे काम करेगी, अगर चार्ज है तो दोनों के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट काम करता है तो वहीं पे कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? दो बात पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ चार्ज पे एंड पोजीशन ऑफ चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड से। अमाउंट ऑफ जो वर्क आप करेंगे वो जूल में हमेशा मेजर किया जाएगा और चार्ज को हमेशा कूलम में मेजर करते हैं। और इस जूल बाय कूलम को जो हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारा, डिनोट करते हैं वी, वोल्ट से। ओके, बट अब बात अभी भी यहाँ पे एक चीज़ जो है फंसी हुई है कि हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज को क्यों ला रहे हैं। अब समझो इस चीज़ को। मान लो कि एक ईंट को कोई ये यहाँ से यहाँ ला के रख चुका था पहले ही, और कोई व्यक्ति फिर इस ईंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख देता है, ठीक है। तो जब ईंट यहाँ था फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसमें 20 जूल की एनर्जी थी पहले से, क्योंकि किसी ने उसे ग्राउंड लेवल से ला के यहाँ रखा है। पर वो व्यक्ति इस चीज़ को बिना देखे वो जब टॉप फ्लोर पे रखता है तो फिर से 20 जूल एनर्जी उसे लग जाता है। तो वो कहता है कि ईंट में 20 जूल एनर्जी ही है, क्योंकि उसे 20 जूल एनर्जी ही लगा है ऊपर रखने में। पर ये तो गलत है ना, क्यों? क्योंकि ईंट में तो ग्राउंड लेवल से भी पहले से कुछ एनर्जी स्टोर है, जो 20 जूल पहले से एनर्जी स्टोर है उसको तो उसने काउंट ही नहीं किया। तो असल में ईंट में 40 जूल एनर्जी थी, पर उसने काउंट कहाँ से किया? फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक का ही बस एनर्जी। तो जिस तरह से ये आप नहीं कर सकते, आपको हमेशा कहाँ से काउंट करना होगा? ग्राउंड से। सिमिलरली हम लोग चार्ज को हमेशा इन्फिनिटी से इसलिए लेते हैं ताकि हमारे ये मानना है कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज यहाँ है, मान लो ये इन्फिनिटी का जगह है, इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे बिल्कुल जीरो पोटेंशियल पे है। कितना पे है? इसमें जीरो पोटेंशियल, इसमें कोई अपनी एनर्जी नहीं है अभी। और तब हम वहाँ से उठा के इसको यहाँ लाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, और तब देखते हैं कि इसको कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी देना होगा, ठीक है। पास लाने के लिए तुम जितना पास लाना चाहोगे तुम्हें उतनी एनर्जी देनी होगी। तो इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी में रखते हैं। क्यों? क्या नापने के लिए हम लोग इसको इसलिए इन्फिनिटी में रखते हैं ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि पहले से चार्ज पे कुछ एनर्जी नहीं है, जितनी एनर्जी दी जा रही है वो हमारी ही तरफ से दी जा रही है, ठीक है। इसलिए इन्फिनिटी पे रखा जाता है। तो नाउ अब तुम्हारा वो सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चार्ज को चार्ज के पास क्यों लाते हैं, ठीक है। एक चार्ज को हम लोग एक चार्ज के पास क्यों लाते हैं, ये क्लियर हो चुका है। दूसरा, हम चार्ज को हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो, the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to the point। अब बस अंतर इतना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा सिंगल चार्ज के लिए लिया जाता है, ठीक है। अगर तुम 2 कूलम का चार्ज लाते हो और एक चार्ज के पास ये प्लस है, 2 कूलम का चार्ज है इस प्लस पे, और इस चार्ज को इस चार्ज के पास रखते हो, ठीक है। तो मान लो तुम्हें 50 जूल का एनर्जी लग जाता है। 50 जूल का एनर्जी क्या करने में लगा है? 2 कूलम चार्ज को लाने में, ठीक है। तो ये 50 जूल एनर्जी तो तुम्हें 2 कूलम लाने में लगा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस तुमसे ये पूछता है, तुम हमको बताओ कि अगर तुम इतने दूर रखे थे तो तुमको 50 जूल एनर्जी लग रहा था, अब कितना चार्ज लाए हो तुम जानो, मुझे बस 1 कूलम के लिए बता दो, 1 कूलम के लिए बता दो। तो ये हो गया 50/2, दैट इज़ 25। इसका मतलब 25 वोल्ट है। मीन्स ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं तो ये एक तरह का दर है, रेट है। जैसे कि तुम दुकानदार के पास जाते हो, पूछते हो भैया पेन कितने का है, तो वो ये नहीं बोलता है कि 20 पेन लोगे तो तुमको 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। वो सीधा बोलता है कि 1 पेन 10 रुपये का है, अब तुम जितना लोगे उतना पैसा तुम्हारा लगेगा, ठीक है। तो यही रेट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह से समझ लो तो रेट है। अब मैं तुम्हें इसे फिगर के हिसाब से थोड़ा समझाती हूँ। मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम का है। कितने कूलम का? 2 कूलम का। तुम इन सारे को इन्फिनिटी से ला करके एक को यहाँ रखते हो, दूसरे को तुम यहाँ ला के रखे हो, और तीसरे को तुम यहाँ ला के रखे हो, ठीक है। अब तुमको ये बात अब अच्छे से क्लियर आती है, समझ आती होगी कि जो बहुत पास है यहाँ पे रखने में बहुत ताकत लग रहा होगा तुम्हारा, बिकॉज कि ये बहुत पास है और ये बहुत ज़्यादा रिपेल हो रहा होगा, पर फिर भी तुम वहाँ उसे टिकाए रखे हो अपनी एनर्जी लगा के। ये उससे थोड़ा दूर है, थोड़ा कम लग रहा होगा, ये उससे भी थोड़ा दूर है, थोड़ा और कम लग रहा होगा। अब मान लो, और सभी चार्ज कितने कूलम के हैं? मैंने क्या कहा? 2 कूलम के, सभी 2 कूलम के हैं। अब मान लो यहाँ रखने में तुम्हारा लग गया 50 जूल का एनर्जी,
यहाँ इसे रोक के रखने में तुम्हारे शरीर से निकला 40 जूल का एनर्जी, और यहाँ रोक के रखने में तुम्हारे शरीर से निकला 30 जूल का एनर्जी। पर ये जो अभी तुम बता रहे हो ना, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हटा दो, खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। तो तुम बस इतना करो कि उसे एक चार्ज के लिए निकाल के बता दो, 1 कूलम चार्ज के लिए निकाल के बता दो। अब देखो, तो यदि तुम्हें 50 जूल का एनर्जी लगा है 2 कूलम को यहाँ रोकने में, इसका मतलब 1 कूलम को रोकने में कितना लगेगा? 25 जूल का एनर्जी। बस यही चीज़ है यहाँ का पोटेंशियल। मीन्स कह दो कि इस जगह का पोटेंशियल 25 है, इस जगह का पोटेंशियल क्या है? 25 है, और इस जगह का अगर 2 कूलम चार्ज लाने में लगा तुम्हें 40 जूल का एनर्जी, तो 1 कूलम चार्ज उठा के लाओगे तो कितना? 20 जूल। तो कह दो कि इस जगह का पोटेंशियल 20 जूल का है, इस जगह का पोटेंशियल कितने का है? 20 जूल का है। अगर मान लो कि 30 जूल लगा तुम्हें यहाँ रोक के रखने में, लेकिन कितना कूलम चार्ज तुम लाए थे? तुम तो 2 कूलम चार्ज लाए थे, तो 30 जूल लगा था तुम्हें, तो तुम कह दो कि 50 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, 50 वोल्ट कर देना, सॉरी वोल्ट, ओके वोल्ट। इसका मतलब तुम उसे रेट बता रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं पिक्चर को। तो अब देखो, इस तरह से ही केस था हमारा, क्योंकि हम लोग 2 कूलम चार्ज को ला रहे थे, तो यहाँ अगर 30 जूल एनर्जी लगा तो ये 15 जूल होगा 1 कूलम के लिए। 2 कूलम को 1 कूलम बना दिया गया। 40 जूल ला रहे थे तो 20 जूल ही लगेगा 1 कूलम के लिए। 50 जूल ला रहे थे तो 25 जूल ही लगेगा 1 कूलम के लिए। अब जो 1 कूलम के लिए आया ना, असल में यही वोल्ट होता है। इसका मतलब है इस जगह का वोल्ट है 15 वोल्ट, इस जगह का पोटेंशियल है 15 वोल्ट, इस जगह का पोटेंशियल, मतलब इस जगह शक्ति कितनी आ जाएगी चीज़ों में? अगर रखते हो तो 20 वोल्ट की, इस जगह रखोगे तो 25 वोल्ट की। इसका मतलब अगर तुम कोई चार्ज अब लाते हो, अब तुम एक के लिए तुमको पता है, अब तुम मान लो कोई आदमी यहाँ पे, मान लो कोई 10 कूलम चार्ज अगर यहाँ ला के रखता है, 10 कूलम का चार्ज यहाँ ला के रखता है, तो इस जगह का वोल्ट क्या है? 15 वोल्ट। इट मीन्स कि उस 10 कूलम के रखने पे, यहाँ 10 कूलम के रखने पे उसके चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी होगी? 150 जूल। क्यों? क्योंकि इस जगह का 15 वोल्ट है पोटेंशियल। इट मीन्स यहाँ अगर तुम कोई भी चीज़ लाओगे तो वो चार्ज की क्वांटिटी का 15 टाइम्स हो जाएगा एनर्जी, चार्ज की क्वांटिटी का 15 टाइम्स हो जाएगा एनर्जी। अब अगर तुम 10 कूलम लाओगे तो 150 जूल लगेगा। अगर कोई 2 कूलम लाता है तो फिर से इससे 30 जूल ही लगेगा। कोई अगर लेट से 4 कूलम लाता है, 4 कूलम, तो उसे 60 जूल की एनर्जी लगेगी। अब वो और पास लाके यहाँ रखेगा तो इस जगह का वोल्ट क्या है? 20 वोल्ट। इसका मतलब जब वो यहाँ लाके रखेगा, इतना पास अगर लाता है तो उसके चार्ज की क्वांटिटी का 20 टाइम उसे एनर्जी उस चार्ज में भर जाएगा। अगर वो और पास यहाँ लाके रखता है तो यहाँ पे 25 वोल्ट है इस जगह का पोटेंशियल। इसका मतलब है कि जब वो चार्ज को वहाँ लाके रखेगा तो उस चार्ज में 25 गुना एनर्जी, उस चार्ज की क्वांटिटी का 25 गुना एनर्जी उस चार्ज में भर जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्ट। तो हम लोग अभी तक क्लियर कर चुके हैं क्या क्या चीज़। पहला तो ये कि चार्ज क्यों लाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, दूसरा इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, और अंत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम लोगों को पता चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज के लिए जो होता है ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब तुम जितना के लिए लाओगे बस उसको मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स रेट जो है ना, एक्चुअली रेट की तरह काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बस कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, उसके देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पोटेंशियल एनर्जी बाय क्वांटिटी चार्ज, और डिनोट करते हैं V से। फॉर्मूला होता है V = W/Q, और एनर्जी बाय चार्ज भी कह सकते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।